दोस्तों, गौतम बुद्ध की इस प्रेरणादायक कहानी को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस कहानी से आप लोगों को बहुत सीख मिलेगी। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, सही ज्ञान न होने के कारण उस लकड़हारे को भी बहुत दुख हुआ था, लेकिन तब तक समय उसके हाथों से रेत की तरह फिसल चुका था। बुद्ध अपने शिष्यों को एक लकड़हारे की कथा सुनाते हुए कहा, एक दिन एक राजा जंगल में शिकार के लिए गया तो रास्ता भूल गया। उसने बहुत देर तक रास्ता खोजा, लेकिन उसे रास्ता नहीं मिला। वह बहुत ज्यादा थक चुका था। भूख और प्यास के मारे वह व्याकुल होने लगा। तभी उसने देखा कि जंगल में एक लकड़हारा लकड़ियां काट रहा है। बहुत से पेड़ काट चुका है, थोड़े से ही बाकी हैं। उन्हीं में से एक पेड़ की शाखाओं को नीचे गिरा रहा है। राजा ने उसके पास जाकर कहा, भाई, बहुत भूखा हूँ, बहुत प्यास लगी है, तुम्हारे पास कुछ खाने को है क्या? लकड़हारे ने कहा, हाँ है, और वे दूर उधर एक झरना है, मैं वहाँ से पानी लाता हूँ, तब तक तुम यह रोटी खाओ। और लकड़हारे ने पोटली से निकालकर एक मोटी सी रोटी उस राजा के सामने रख दी। उसमें थोड़ी सी सब्जी भी थी। राजा ने उसको खाया, लकड़हारे का लाया हुआ पानी पिया और शांत होकर कहा, मैं यहाँ पास के ही एक बड़े से नगर का राजा हूँ। शिकार करने आया था, पर रास्ता भूल गया हूँ। लकड़हारे ने राजा को रास्ता बता दिया। राजा ने जाते समय कहा, मुसीबत के समय तुमने मेरी सहायता की है। यदि तुमको कभी जरूरत पड़े तो मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारी सहायता जरूर करूँगा। कुछ समय यूं ही गुजर गया। धीरे धीरे उस जंगल के सभी पेड़ समाप्त हो गए। लकड़हारा लकड़ी काटकर इनके गोले बनाकर बेचता था। अब वह अपनी जीविका कैसे चलाए, वह बहुत दुखी हो गया। दुखी मन से वह लकड़हारा राजा के पास पहुंचा। सेवकों ने राजा को सूचना दी कि एक लकड़हारा आपसे मिलना चाहता है। राजा को याद आया कि हाँ, उसने एक लकड़हारे को सहायता देने का वचन दिया था। एक दिन उसने मेरे प्राण बचाए थे। उसने सैनिकों को आदेश दिया कि उस लकड़हारे को अपने पास लाएं। सेवक लकड़हारे को राजा के पास ले आए। राजा ने पूछा, क्यों भाई लकड़हारे, क्या बात है, उदास क्यों लग रहे हो? लकड़हारे ने उत्तर दिया, महाराज, मैं जंगल से लकड़ियां काटता था, वह समाप्त हो गया। अब वहाँ एक भी पेड़ नहीं बचे हैं। मेरे पास कोई दूसरा साधन नहीं है, इसलिए आपकी शरण में आया हूँ। आपके राज्य में बहुत से जंगल हैं, अगर उनमें से कोई एक छोटा सा जंगल मिल जाए तो मैं भूखा मरने से बच जाऊंगा। राजा ने कहा, तुम्हारी समस्या का समाधान जरूर किया जाएगा। उसके चले जाने के पश्चात राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाकर परामर्श किया कि लकड़हारे को क्या दिया जाए। परामर्श करने के पश्चात निर्णय हुआ कि शहर के दक्षिण में राजा का चंदन के वृक्षों का जो वन है, वह लकड़हारे को दे दिया जाए। पदाधिकारियों को बुलाया गया और चंदन के वृक्षों का वह वन लकड़हारे के नाम कर दिया गया और उसे इस बात की सूचना दे दी गई कि आज से यह वन तुम्हारा हुआ। कई वर्ष बीत गए। राजा एक दिन अपने महल में बैठा था कि लकड़हारे का ध्यान आया। प्रसन्नता के साथ उसने सोचा कि अब तो लकड़हारा एक बहुत ही अमीर इंसान बन चुका होगा। उसने कई बड़े बड़े भवन और महल बनवा लिए होंगे, इसलिए चलकर उसे देखना चाहिए। राजा अपने मंत्रियों को साथ लेकर उस वन में गया जो लकड़हारे को दिया गया था, किंतु वहाँ कोई वन नहीं था, चंदन के कोई वृक्ष नहीं थे। राजा ने घबराकर अपने मंत्रियों से पूछा, अरे, वह जंगल कहाँ है जो लकड़हारे को दिया था? मंत्रियों ने पदाधिकारियों की ओर देखा। पदाधिकारियों ने कागजों की छानबीन करके कहा, महाराज, वह जंगल तो यही था। राजा ने कहा, वह गया कहाँ? खोज करने पर कुछ दूरी पर चंदन के कुछ लक्षण दिखाई दिए और उनके बीच में बैठा हुआ लकड़हारा दिखाई दिया। राजा उसके पास जाकर पूछा, अरे, तुम चिंता में क्यों हो? लकड़हारे ने प्रणाम करके कहा, अन्नदाता, आपकी कृपा से इतने वर्षों कट गए, अब यह कुछ पेड़ शेष रह गए हैं। थोड़े दिनों में ये भी समाप्त हो जाएंगे। सोचता हूँ इसके पश्चात क्या करूँगा। राजा ने आश्चर्य से कहा, वृक्ष थोड़े से रह गए हैं, बाकी वृक्षों का क्या किया? लकड़हारा बोला,
रोज लकड़ी काटता हूँ, कोयला बनाता हूँ और बाजार में जाकर बेच देता हूँ। यह सुनते ही राजा ने अपना सिर पीट लिया और दुखी होते हुए कहा, अरे भाग्यहीन, तुमने यह क्या किया? यह चंदन की लकड़ी थी, इसे जलाकर कोयला बना दिया। लकड़हारा बोला, चंदन की लकड़ी क्या होती है? राजा बोला, अच्छा होता अगर तू जानता। अभी 2-3 हाथ लकड़ी काट और इसे बाजार में जाकर बेच दे, और हाँ, इसका कोयला मत बना देना। लकड़हारे ने वैसा ही किया और दुकानदार ने देखा कि लकड़ी चंदन की है। उसने लकड़हारे से पूछा, तुम क्या लोगे इसका? लकड़हारे ने पूछा, तुम क्या दोगे? दुकानदार ने कहा, 1 रुपए। लकड़हारा आश्चर्य से चिल्लाया, क्या 1 रुपये? दुकानदार समझ गया कि यह कुछ नहीं जानता। उसने बोला, 2 रुपये। लकड़हारा और आश्चर्य में चिल्लाया, सिर्फ 2 रुपये? दुकानदार ने घबराकर कहा, अच्छा 4 रुपया ले लो। तभी दूर खड़ा एक और दुकानदार चिल्लाया, अरे इधर आ, मैं तुम्हें 10 रुपया दूंगा। लकड़हारे ने जब 10 रुपया सुना तो सिर पकड़कर बैठ गया और चिल्ला उठा। उसने अपना सर घुटनों पर रखकर रोना शुरू कर दिया। अब उसे मालूम हुआ कि जिस लकड़ी को वह कोयला बनाकर बेचता रहा वह कितनी मूल्यवान थी। उसने कितनी बड़ी संपत्ति का अपने हाथों से ही नाश कर दिया था। इस कहानी को खत्म करते हुए गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, उस लकड़हारे की मूर्खता पर आप लोगों को दया आ रही होगी, किंतु सुनो मेरे शिष्यों, हम स्वयं ही तो उस लकड़हारे जैसे हैं। परमपिता परमेश्वर ने न जाने किस बात से प्रसन्न होकर हमें यह सांसें और चंदन सा जीवन दिया था, लेकिन हमने अपनी गलत वासनाओं, घृणा और क्रोध की अग्नि से इसे जलाकर भस्म कर दिया है। कितनी मूल्यवान हैं ये सांसें, हमने इसे समझा ही नहीं। सांसों का यह चंदन वन जिसे हमने अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार की अग्नि में जलाकर कोयला बना दिया है। परंतु जो होना था वह हो गया, अब उसे बदला नहीं जा सकता। अब जो चंदन के वृक्ष यानी कि जो हमारा आगे का समय बचा है, आओ इन्हीं का उचित उपयोग करें और अपने जीवन को शांति, सुख और समृद्धि से भर लें। दोस्तों, हमें यकीन है कि गौतम बुद्ध की इस प्रेरणादायक कहानी से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिले होंगे। और दोस्तों, आगे भी ऐसी प्रेरणादायक कहानी देखना और सुनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों। बुद्धाय नमो नमो।